जनवरी 30 से फरवरी 4 बहुत ही बिजी सप्ताह होने वाला है। अगला सप्ताह जहां पर बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड अनाउंस करने वाली है, पीएसयू कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, तो सबकी लिस्ट इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। शुरुआत जनवरी 30 सोमवार से करते हैं, जिस दिन आईआईएफएल फाइनेंस का डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है। फिर आरईसी जो कि एक पावर कंपनी है गवर्नमेंट की, वहां पर 5 रुपए का ऑलरेडी डिविडेंड नवंबर के महीने में डिक्लेयर और पेमेंट बाद में हो चुका है। तो ये दूसरा इंटरम डिविडेंड आरईसी की तरफ से आ रहा है, मतलब डिक्लेयर हो रहा है 30 तारीख को। फिर केमिकल कंपनी एसआरएफ, उनके द्वारा डिविडेंड डिक्लेयर होगा। 31 जनवरी बहुत ही बिजी दिन है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लिस्ट है। कार्बोरेंडम की तरफ से डिविडेंड डिक्लेयर होगा। कोल इंडिया, दोस्तों ये भी दूसरा इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। पहला इंटरिम डिविडेंड नवंबर के महीने में 15 रुपए का ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के लिए वो डिक्लेयर हो चुका था, जो रिकॉर्ड डेट थी उस समय में आई थी। फिर जुबिलेंट इंग्रेविया, उनका डिविडेंड आएगा। मॉइल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ, उनका डिविडेंड आएगा। अगर आप देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 150 रुपए का उन्होंने डिविडेंड टोटल दिया हुआ था। 95 रुपीज़ का डिविडेंड यही फरवरी के समय में दिया हुआ था प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन ने, लेकिन शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा है तो यील्ड उतनी नहीं बनती है, बट एक स्टेबल बिजनेस है उनका। पावर ग्रिड, अगेन एक और गवर्नमेंट कंपनी, ये भी इनफैक्ट दूसरा इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। नवंबर में एक इंटरिम डिविडेंड आ चुका है, 5 रुपए का वो डिविडेंड था। तो 31 तारीख को पता चलेगा कि किस हिसाब से डिविडेंड है। उसके बाद रेलवे कंपनी रेलटेल, उनका डिविडेंड आएगा। और फिर सबसे बड़े नाम में से एक निफ्टी कंपनी सन फार्मा, उनके द्वारा भी डिविडेंड 31 जनवरी को डिक्लेयर होगा। फिर फरवरी 1, ये इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये बजट का दिन है, तो बजट पर ही पूरा दिन फोकस रहने वाला है। लेकिन जिलेट के द्वारा डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है। आईडीएफसी लिमिटेड, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा, आईडीएफसी लिमिटेड, उनका डिविडेंड आएगा। 2019 में एक डिविडेंड आया था, फिर 2020 2021 में कोई डिविडेंड नहीं आया। 2022 पिछले साल अप्रैल में 1 रुपए का डिविडेंड आया था। तो अभी जो आ रहा है डिविडेंड एक्चुअली में थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि कॉन्सिस्टेंट हिस्ट्री नहीं रही है। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आईडीएफसी लिमिटेड किस हिसाब से डिविडेंड दे रही है। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस में मास फाइनेंस, उनका जो है डिविडेंड आने वाला है। बाकी उनके बहुत सारे जो बिजनेस हैं जहाँ वो 2 व्हीलर पर्सनल लोन, वो बिजनेस भी बहुत करते हैं, तो मास फाइनेंस की तरफ से भी डिविडेंड आ रहा है। बड़े उससे पहले दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लेटेस्ट डिटेल्स आती रहती है जिस पर वीडियो बनाना मुश्किल है, टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर करते रहते हैं लेटेस्ट न्यूज़ को, लेटेस्ट एनालिसिस, रिसर्च, और कोई भी टिप पर हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ बिजनेस पर ही हमारा फोकस रहता है। 3000 से ज़्यादा की ये कम्युनिटी है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। फरवरी 2 दोस्तों, बजट का नेक्स्ट दिन, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप शेयर होल्डर है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, लेकिन देखते हैं क्वार्टर 3 का कैसा रिजल्ट आता है और डिविडेंड भी किस हिसाब से डिक्लेयर होता है। फिर उसके बाद कोरोमंडल के द्वारा डिविडेंड डिक्लेयर होगा। फर्स्ट सोर्स के द्वारा डिविडेंड होगा। फिर महानगर गैस, अगेन बहुत अच्छा साल नहीं रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। नेचुरल गैस के प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे तो मार्जिन्स कंप्रेस हुए थे। कैसा मार्जिन पर इम्पैक्ट है, कैसा फ्यूचर का गाइडेंस है, सब कुछ हमको फरवरी 2 को पता चलेगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 डिविडेंड होते हैं, एक फरवरी को और एक फिर बाद में अगस्त सितंबर में वो आता है, तो टोटल 25 रुपए का डिविडेंड था। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिविडेंड रहेगा। फिर सुंदरम फाइनेंस का भी डिविडेंड रहेगा। फरवरी 3 बहुत बिजी एक और दिन रहने वाला है। आरती इंडस्ट्रीज के द्वारा डिविडेंड आने वाला है। उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया, पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल अगर आप देखेंगे 2 बार डिविडेंड दिया था, एक बार 1 रुपए का, एक बार 2 रुपए का, तो टोटल 3 रुपए का डिविडेंड दिया था। शेयर प्राइस कुछ 80-83 के आसपास में है, मतलब एक 3.5% से ऊपर की यील्ड है। सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में आईटीसी, उनके द्वारा भी डिविडेंड फरवरी 3 को आ रहा है। इस पर हमने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। हम अगर पिछले साल की बात करें तो 11 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड उन्होंने दिया था, और जो फरवरी के महीने में इंटरिम डिविडेंड था वो 5 रुपए 25 पैसे का दिया था। और फिर फाइनल जो डिविडेंड है जब रिजल्ट्स आए थे उस समय में 6 रुपए 25 पैसे का दिया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार कैसा आईटीसी की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। फिर मन्नापुरम फाइनेंस का डिविडेंड है और सन टीवी नेटवर्क्स का डिविडेंड फरवरी 3 को आने वाला है। तो हमने सिर्फ कुछ नाम के बारे में ही डिस्कस किया है, लेकिन डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।